Hello everyone, this is Preeti Sharma. Welcome to Mindzilla again. We rise by lifting others. So everyone, अभी तक हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए थे वी हैड स्टार्टेड विद वर्ब्स एंड वर्ब्स में भी हम आगे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट कर चुके थे इन द लास्ट वीडियो. अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड मॉडल्स एंड हमने मॉडल्स के इम्पॉर्टेंट यूजेस किए थे एंड ऑल्सो आपको मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए थे. तो टुडे नाउ we are going to continue with rest of the modals, but बाकी के modals डिस्कस करने से पहले एक बार लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन. जो भी हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में जो भी अपलोड हुआ था उसकी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं. सो गाइस वी स्टार्टेड विद मॉडल्स और मैंने आपको बताया था मॉडल्स आर स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स और आपको इम्पॉर्टेंटली जो बात याद रखनी है वो ये कि मॉडल्स दे मोस्टली कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर देम, राइट. बट कुछ केसेस में व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग पास्ट or when we are expressing some situation, maybe expectation, assumption or something of that sort, in cases में हम third form of verb भी apply कर सकते हैं. but given आप modal के बाद if you are using be or have plus third form of verb. so guys ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. हमने कैन कुड के यूजेस डिस्कस किए थे. वी डिस्कस्ड विल वुड, वी डिस्कस्ड शैल शुड, राइट. सो उसमें से आपको जो बात उभर के बाहर निकली थी आई थिंक मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी. सी जब हम बात कर लेते हैं कैन कुड, विल वुड, शैल शुड, जब हम इन मॉडल्स की बात करते हैं आपका जो कैन है दिस इज प्रेजेंट फॉर्म एंड कुड इज इट्स पास्ट फॉर्म. कुड इसकी पास्ट फॉर्म है. ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी एंड कुड एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी, राइट. सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में. इन द सेम वे विल आपका फ्यूचर एक्सप्रेस करता है. वुड अगेन इसकी पास्ट फॉर्म भी है. पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड को यूज करते हैं, राइट. देन शेल एंड शुड आर द सेम, राइट. शेल फ्यूचर फॉर्म है, शुड पास्ट फॉर्म ऑफ शेल ओनली. बट गाइज आपको ये बात याद रखनी है. अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में. शुड इट मीन्स करना चाहिए, राइट. आई टोल्ड यू दिस इन द लास्ट वीडियो टू, राइट. सो क्वेश्चन राइज करता है अगर ये चाहिए, यू नो इफ इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट तो ये शेल की पास्ट फॉर्म कैसे है. सो गाइज दिमाग में रखनी है एक चीज दैट ये कुड, वुड, शुड these are all used as past forms in narration. जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तब ये फॉर्म्स पास्ट में चेंज होती हैं, राइट. अदरवाइज इन सब के अपने अपने प्रेजेंट में भी यूजेस हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं. कुड पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड पोलाइट क्वेश्चन, शुड मॉरल ड्यूटीज, राइट गाइज. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. सो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं लेसन. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मे एंड माइट. सो एवरीवन सबसे पहले जस्ट लाइक ऑल अदर मॉडल्स आपका मे एंड माइट. मे इज द प्रेजेंट फॉर्म, माइट इज द पास्ट फॉर्म, बट पास्ट फॉर्म फॉर नरेशन ओनली, राइट गाइज. अदरवाइज हम माइट को प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं. माइट इज द पास्ट फॉर्म बट ओनली इन नरेशन, ऑलराइट. ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो माइंड में कि जो भी ये पास्ट फॉर्म्स हैं ये सिर्फ नरेशन में इस तरह से यूज होते हैं. अदरवाइज हमारे जितने भी मॉडल्स हैं दे हैव यूजेस इन प्रेजेंट टेंस टू, राइट.
सो मे पे सबसे पहले जब हम मे की बात करते हैं, मे आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा दैट मे इज यूज्ड टू आस्क परमिशन एज वेल एज गिव परमिशन। सो मे का सबसे पहले आपका यूसेज आ जाता है कि ये परमिशन देने के लिए, लेने के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। मे आई हेल्प यू, you may go now, right? So in that way, may is used to ask permission as well as give permission. Coming to next, possibility, probability. So guys, what do we mean by possibility or probability? Chance, which means we are not definite, we are not certain, हम sure नहीं हैं कि कोई action होगा, right? Chances हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फ्रेंड्स, जब हम मे को एज अ मॉडल व्हेन वी लुक एट इट, मे का मीनिंग क्या निकलता है? इट इज शायद, राइट? व्हिच मीन्स चांसेस, राइट? देयर इज अ चांस दैट एक्शन विल टेक प्लेस, एट द सेम टाइम देयर इज अ चांस कि एक्शन विल नॉट टेक प्लेस, राइट? लेट मी गिव यू वेरी इजी एग्जांपल, ओके? शायद आपने पहले भी सुने हो, राइट? When we look at the sky, okay, suppose it has become cloudy, right? What a thought comes in our mind, cloudy है, शायद आज बारिश होगी, right? Are we sure about it? No. Are we sure कि नहीं होगी? No, right? So the thing is, may, its meaning is certain, its meaning is simply possibility, chance, right? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। It may rain tonight, right? शायद हो, शायद ना हो, right? So guys, possibility या probability दोनों के लिए ही हम may को use करते हैं। अब might का use यहाँ पे हम compare कर लेते हैं। Guys, might का भी same usage है, that it is also used to express possibility और probability। अब question आता है, if both may and might, both of them express possibility, तो दोनों में फर्क क्या है? So guys, the thing is, difference दोनों में क्या आ जाता है? Number one difference आप देख चुके हैं, present form, past form. Another difference, जब हम possibility और probability की बात करते हैं, जब आप may को किसी भी sentence में use करते हैं, there are near about 70% chances कि action होगा। मतलब मे के केस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि एक्शन होगा, राइट? वी आर ऑफ कोर्स, हम सर्टन नहीं हैं, हम श्योर नहीं हैं, बट पॉसिबिलिटी है कि एक्शन होगा, राइट? एंड 70% पॉसिबिलिटी है कि एक्शन होगा, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू माइट, जब माइट की बात आ जाती है, माइट के केस में द पॉसिबिलिटी इज वेरी लेस, राइट? वी कैन से इट्स ओनली 40 to 50%, राइट? हम इतना श्योर नहीं हैं कि एक्शन होगा, राइट? इनफैक्ट बहुत कम चांसेस हैं। हम सिंपली एजम्पशंस के लिए माइट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल लाइक दैट, यू हैव रीच सम स्पॉट, ओके, और आप अपने फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, बट योर फ्रेंड हैज़ नॉट अपीयर्ड येट, तो आप एक एजम्पशन करते हैं अपने माइंड में कि शायद ही माइट हैव स्टक इन ट्रैफिक जैम, राइट? In this situation I used might, which means the chances are really low because हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, we have got no idea, we are just creating castles in the air, right? हम हवा में सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे, शायद ऐसा होगा, right? So guys, this is the difference between may and might, right? Another thing now, may का यूसेज आपका क्या आ जाता है? that it is used to express prayers, right? जब आपको प्रेयर्स एक्सप्रेस करनी है, इट इज समवन्स बर्थडे, गाइस आई एम श्योर ये आप ऑलरेडी यूज करते हैं, किया होगा भी, राइट? मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। सो जनरल आइडिया मैं आपको दे दूंगी, आई नो आई डू नॉट हैव टू डिस्कस इट मच एंड आई एम श्योर समझ में आ भी गया होगा। सो प्रेयर्स एक्सप्रेस करने के लिए भी वी यूज मे, राइट? माइट का एक और यूसेज क्या आ जाता है हमारे पास, दैट इट इज यूज्ड टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस। गाइस बेसिक बात क्या है, सी अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा था वर्ब्स का,
उसमें मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया था दैट मोस्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, राइट, विच मीन्स हमारे पास जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जितने भी, राइट, हम उन सबको यूज कर सकते हैं टू आस्क क्वेश्चन, राइट। बट द थिंग इज बात क्या है कि जब आपका माइट की बात आ जाती है, राइट, उससे हम क्या पूछते हैं, पोलाइट क्वेश्चंस, राइट। आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा ये यूसेज, बट येस इट इज वन ऑफ द यूजेस। हम किसी को पोलाइट क्वेश्चन पूछने के लिए भी माइट को यूज कर सकते हैं। माइट आई हेल्प यू, माइट वी गो देयर, राइट, माइट वी प्ले नाउ, राइट। सो ये आपके आगे मे एंड माइट के यूजर्स, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन गाइस, which is must, important modal, right? May might से ज़्यादा important है आपका must. So guys, first of all, I'm sure must भी आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, right? So एक general overview मैं आपको दे दूंगी must का. See, basically must, its meaning is have to. आपके must का meaning निकलता है have to, right? So have to का मतलब क्या है guys? करना ही पड़ा, राइट, या करना ही पड़ेगा, हैव टू, राइट, यू हैव टू डू दैट, राइट, मतलब आपके पास देयर इज नो अदर ऑप्शन, द ओनली ऑप्शन इज टू डू अकॉर्डिंगली, राइट। सो हैव टू इज द मीनिंग ऑफ मस्ट, राइट। अब जब इसका मीनिंग हैव टू आ गया, सो व्हाट शुड बी द यूसेज नाउ गाइस, एक बार देखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस। सी बेसिकली मस्ट जो है वो कंपल्शन को एक्सप्रेस करता है, विच मीन्स समथिंग दैट इज कंपल्सरी टू बी डन, राइट, जो कोई भी काम जिसको करना बिल्कुल कंपल्सरी है, राइट, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। सो द थिंग इज जब हम कंपल्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले कंपल्सरी क्या है, रूल्स, राइट, ऑल द रूल्स ऑफ आवर कंट्री, लॉ एंड ऑर्डर, राइट, वो फॉलो करना हमारे लिए कंपल्शन है, वी कैन नेवर से नो, राइट। सो रूल्स को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट, राइट, यू मस्ट वेयर सीट बेल्ट while driving four-wheeler, right, we must stand during the national anthem, right. So guys, ये आपका आ गया must का एक यूसेज। another thing, we also use must to express fixed determination or simply necessity, right, when we need something, there is some necessity, उसके लिए भी हम must को use करते हैं, right. For example, you must stop smoking, right, this is determination too as well as it's a need, right. India must win the World Cup, right, determination. So guys, इन्हीं चीज़ों के लिए हम मस्ट को यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज मस्ट की पास्ट फॉर्म क्या है, दैट इज हैड टू। कोई काम जो आपको करना पड़ा था, आई हैड टू टेक अ लीव दैट डे, राइट, आई हैड टू गो टू चंडीगढ़ लास्ट ईयर, राइट। इन द सेम वे फ्यूचर फॉर्म क्या है, विल हैव टू। आई गेस यू अंडरस्टैंड दिस टू, विल हैव टू, कोई काम जो आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, राइट, शी विल हैव टू वर्क हार्ड, राइट। सो दिस इज हाउ वी यूज मस्ट। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर अदर मॉडल्स। मस्ट के बाद आपका नेक्स्ट मॉडल जो आ जाता है गाइज, दैट इज डेयर। अब डेयर जो है इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेयर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट द थिंग इज सिंस यू आर प्रिपेयरिंग, तो ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि आपको अगले कोई भी एग्जाम होगा वहाँ पे भी आपको काम आ जाए, एंड अदरवाइज ऑल्सो आप जनरली भी इसको यूज कर पाए। एंड गाइज अनदर थिंग इज, आई नो द एग्जामिनेशन डेट हैज़ बिन अनाउंस्ड, बट अभी तक सिर्फ टेंटेटिव डेट है। that too is not date, actually it's 22 to 28 October in between, right. So panic नहीं करना है बिल्कुल भी guys। अगर आप फॉलो करते हैं प्रॉपरली हमारे चैनल पे, यू कैन सी नाउ मैक्सिमम आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं। सो फॉलो कीजिए प्रॉपरली,
पढ़िए, समझिए, फीडबैक शेयर कीजिए, इफ़ यू आर फाइंडिंग सम डिफ़िकल्टीज वो शेयर कीजिए। आई एम श्योर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, बस ज़रूरत है अच्छे से समझने की, कोई डाउट्स अपने मन में ना रखने की। जस्ट कीप द डाउट्स एट अ बे, राइट? जस्ट शेयर योर डाउट्स एंड इट विल ऑल बी फाइन, राइट? आई अश्योर आपको किसी भी सब्जेक्ट में सफ़र नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेयर। सो एवरीवन, dare, its meaning is courage. So what do we mean by now this and where do we use it? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। See, basic meaning अगर courage है तो कहाँ यूज होगा? Obviously to express courage only, right? So dare के लिए according to its meaning, right, कुछ 3-4 uses आ जाते हैं, limited 3-4 uses, right? What are they now? वो 3-4 uses क्या हैं? सबसे पहले इट इज यूज टू एक्सप्रेस करेज, जैसा मीनिंग है वैसा ही, राइट? अनदर, इट इज यूज टू गिव डेयर, किसी को डेयर देने के लिए, वॉर्न करने के लिए, राइट? किसी को थ्रेट करने के लिए वी यूज डेयर, राइट? करेज कैसे एक्सप्रेस करते हैं करेज? हाउ डेयर यू, सॉरी आई एम स्पीकिंग रॉन्ग एग्जाम्पल, ओके। सो कैसे करेज एक्सप्रेस करते हैं? आई डेयर टू स्लैप यू, राइट? दिस इज माई करेज, आई डेयर टू स्लैप यू, राइट? सो ऐसे हम करेज एक्सप्रेस कर लेते हैं, राइट? आई डेयर टू फाइट विद द लॉयन, राइट? दिस इज माई करेज, राइट? किसी को डेयर देने के लिए आई डेयर यू टू फाइट विद द लॉयन, राइट? मैं आपको चैलेंज करती हूँ, राइट, टू फाइट विद द लॉयन, राइट? सो किसी को चैलेंज करने के लिए, इन द सेम वे टू वॉर्न समवन, डेयर यू टच माई बुक, आई विल ब्रेक योर बोन्स। सो गाइस, किसी को थ्रेट देने के लिए, वार्निंग देने के लिए भी हम डेयर को यूज करते हैं। बट एज आई सेड अर्लियर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पर ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर जनरल पर्पज, राइट? बिकॉज अब हम टॉपिक कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेना चाहिए, सो दैट आपको फ्यूचर में भी कोई डाउट ना रहे। ऑलराइट, नाउ आफ्टर डेयर लेट्स मूव टू नेक्स्ट मॉडल दैट वी हैव, which is ought to. So guys, अब ये जो आपका ought to आया है, again very simple model. Simple क्यों? क्योंकि ought to और should they are quite similar. सिर्फ दोनों में difference क्या है guys, कि यहाँ पे to है as a fixed preposition, यहाँ पे नहीं है. Alright, here we have fixed preposition to एंड यहाँ पे हमारे पास कोई प्रीपोजिशन नहीं है, शुड के बाद डायरेक्टली वर्ब फॉलो करता है. सो गाइज, दिस इज ought to and should and their uses are quite similar, right? should में if you remember हमने first usage क्या किया था? हमने first usage किया था that should is used to express moral duties or moral obligation, right? so ought to भी उसी तरह से यूज होता है to express moral obligations, right? moral duties. In the same way, it is also used to express expectations. Guys, expectations I'm sure you understand really well. So the thing is, moral obligations की सबसे पहले बात आ जाती है, जो भी आपकी duties हैं towards your society, towards your country, right? everything, all that can be expressed using ought to. In general also, as human beings, whatever our duties, obligations are, right, they can be expressed using ought to, right? Now another thing, expectations. Guys, see, we always have expectations from each and everything. हर चीज़ से हम expectations रखते हैं, right? हर चीज़ को हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड देन वी हैव सर्टन एक्सपेक्टेशंस, राइट? फॉर एग्जांपल, महंगाई बढ़ती जा रही है, राइट? सो वी हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि जो प्राइसेस हैं,
राइट, उनको कम जाना चाहिए, दे मस्ट डिक्रीज, राइट. सो वी से प्राइसेस ought to go down soon, right. This is my expectation, right. I have got a friend, right, and I know वो friend बहुत अच्छी है स्टडीज में, राइट, एंड शी डिजर्व्स, राइट. सो व्हाट डू आई एक्सपेक्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ, दैट शी ought to get a job soon, right. So these are our expectations, right guys. So expectations के लिए भी हम ought to use करते हैं. Now coming to the first usage again, moral duties, as I said, इनको एक्सप्रेस करते हैं. Guys, now question is ought to का नेगेटिव फॉर्म क्या रहता है? should का नेगेटिव फॉर्म would be should not, right. ought to का नेगेटिव फॉर्म क्या रहता है? it's ought to, the negative is ought not to, right. ये एरर पिकिंग में आपको आ सकता है और आपने ध्यान रखना है ought not to, right. ought के बाद not अप्लाई किया जाता है, then we have to, right guys. ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, ought not to, right. you ought not to speak ill of others, right. आपको दूसरों के बारे में गलत बातें नहीं करनी चाहिए, right. so this is how we use ought to. Next, let's come to need to now. so guys, need to में आपको क्या ध्यान रखना है? अगेन need, इसका मीनिंग आप समझते हैं, नीड मतलब ज़रूरत, राइट. सो गाइस, नीड टू को हम यूज़ भी कहाँ कर लेते हैं? फॉर अर्जेंट नेसेसिटी, व्हेन यू अर्जेंटली नीड समथिंग, ओके, व्हेन यू अर्जेंटली नीड समथिंग, राइट. अर्जेंट आपको कोई ज़रूरत है, राइट. फॉर दैट, to express that necessity, we use need to, right guys. कैसे यूज़ कर लेते हैं नीड टू को? फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे जल्दी घर जाने की ज़रूरत है, सो हाउ वुड आई यूज़ इट? आई नीड टू गो होम अर्ली टुडे, राइट. दिस इज नीड, राइट. आई नीड टू गेट माई सैलरी ऑन टाइम, राइट. दिस इज नीड, राइट. अब क्वेश्चन आता है, हाउ इज इट चेंज टू इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव? गाइस, ये भी आपको याद रखना है, नीड टू जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज होता है, राइट, वी रिमूव टू फ्रॉम हेयर, राइट. उस केस में हम टू को हटा लेते हैं, राइट. सपोज इफ यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, नीड आई कम विद यू, we would not write need to I come with you, it would be simply need I come with you. In the same way when we have to change it to negative, तब भी हम वैसे ही करते हैं, you need not worry about me, right guys. नेगेटिव में चेंज करना था तो भी वी रिमूव टू, एंड इन केस ऑफ इंटरोगेटिव टू हम टू को हटा लेते हैं. ऑलराइट गाइस, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं. क्यों? बिकॉज ये आपको एग्जाम में एरर स्पॉटिंग में और मे बी इन फिलअप्स पूछा जा सकता है. ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स मूव टू अवर लास्ट मॉडल विच इज यूज्ड टू. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, used to is not actually a modal but a semi modal. Guys, जैसे हमारा वॉवल्स में सेमी वॉवल्स का कॉन्सेप्ट रहता है, और वो मैंने आपको आर्टिकल्स में क्लियर भी किया था कि कभी कभी कुछ कॉन्सोनेंट्स वॉवल की तरह साउंड देने लगते हैं, राइट, और उस केस में वो सेमी वॉवल बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट. सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट साउंड इज ऑ, राइट, विच इज वॉवल साउंड. इस केस में आपका एच सेमी वॉवल बन जाता है, राइट, क्योंकि ये वॉवल की तरह फंक्शन कर रहा है. सो नाउ coming to used to. Okay, so used to, as I was saying, it is a semi-modal, right? Not a modal but semi-modal. Why is it semi-modal now? Because ये modal की तरह भी function करता है, right? Plus it also functions as a verb, and that you understand yourself well. Use, used, used, right? Verb की तरह भी काम करता है और
मॉडल की तरह भी काम करता है, सो दैट इज व्हाई इट इज सेमी मॉडल, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ यूज्ड टू। सबसे पहला यूज क्या आ जाता है गाइस यूज्ड टू का, दैट इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल फैक्ट्स or past situations, maybe locations, situations, anything, right? So past habitual facts को express करने के लिए या past की कोई situation और maybe किसी place का location बताने के लिए भी हम क्या use करते हैं, used to। alright guys, so अब आपका आ गया पास्ट हैबिचुअल फैक्ट्स या सिचुएशंस। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है कि पास्ट हैबिचुअल फैक्ट्स क्या हैं। गाइस पास्ट हैबिचुअल फैक्ट्स मतलब कोई भी आपको आदत थी, राइट, अब वो हैबिट नहीं है, राइट, यू हैव गॉट रिड ऑफ दैट हैबिट, राइट, और यू हैव स्टॉप डूइंग दैट सर्टन हैबिचुअल फैक्ट, राइट। सो एनीथिंग जो आप पास्ट में किया करते थे, right, because of certain habit, right, or habitual fact, right, but right now you have quit that habit, right, and अब आप वो चीज़ नहीं करते हैं। So guys, past habitual fact, for example, I used to be very stubborn when I was a child. So this is a habitual fact. मैं stubborn, right, जिद्दी हुआ करती थी, राइट, आई यूज टू बी स्टबर्न व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। ऑलराइट गाइस, सो ये आपका आ गया यूज्ड टू। अगर पास्ट की कोई लोकेशन एक्सप्रेस करनी है, कोई सिचुएशन बतानी है, तब भी हम पास्ट यूज टू को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर यूज टू बी अ होटल हेयर 10 years ago, राइट, यहाँ पे एक होटल हुआ करता था 10 साल पहले, राइट, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, राइट, पास्ट में ऐसा हुआ करता था, राइट गाइज। सो दिस इज वेयर वी यूज यूज्ड टू। गाइज अब एक और इसका यूसेज आ जाता है प्रेजेंट में, राइट, उसका आपके एग्जाम से कोई लिंक नहीं है, पहले ही आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इट, राइट, बट येस आप जनरल डे टू डे लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो प्रेजेंट हैबिट्स, कभी कभी क्या हो जाता है, many times we adopt some habits in the present, right, and slowly we get habitual of doing something, right। कभी कभी हम कुछ नया हैबिट शुरू करते हैं और धीरे धीरे we become habitual, right, आदत पढ़ते पढ़ते पड़ जाती है, राइट। सपोज यू वर नेवर अ अर्ली बर्ड अर्लियर, आप सुबह जल्दी नहीं उठते थे, बट अब एग्जाम की टेंशन है, स्ट्रेस है, राइट, सो ऑब्वियसली यू आर वेकिंग अप अर्ली नाउ, राइट। सो अब क्या आ जाता है, ऐसी सिचुएशंस में जब आपको किसी चीज़ की हैबिट हो गई है, राइट, इन द प्रेजेंट, तब हम यूज टू को यूज कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको जल्दी उठने की हैबिट हो गई है, वी कैन राइट आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली नाउ। सो गाइस इस तरह से प्रेजेंट की हैबिट्स को बताने के लिए भी हम यूज टू को यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। यस, अनदर डाउट आपको जो हो सकता है गाइस, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, दैट टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको हम इन्फिनिटिव रूल कहते हैं, दिस इज इन्फिनिटिव वर्ब। सो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड करेक्शन आ सकता है, ये भी आपके वर्ब के टॉपिक में है, हम इसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, बट आज आपको इतना याद रखना है दैट टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, दिस इज अ रूल, इन्फिनिटिव रूल कहा जाता है इसको। सो गाइस अब बात क्या है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि हमने क्या यूज किया है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। बट गाइज यहाँ पे क्यों ऐसा यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपका टू प्रीपोजिशन जो है ये
मॉडल में इंक्लूडेड है, राइट? ये सेपरेट प्रीपोजिशन नहीं है, इट इज हेयर इंक्लूडेड एज अ मॉडल, राइट? ये पूरा मॉडल है एंड दैट इज वाई हम आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ मॉडल, राइट? यहाँ पे टू आपका सेपरेटली एज अ प्रीपोजिशन यूज नहीं हुआ है, राइट गाइज? ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी है. सो गाइज आई होप ये आपको क्लियर होगा. यूज टू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिकॉज एज आई सेड एग्जाम में कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जाना है, बिल्कुल अपने डाउट्स क्लियर करके जाना है. ओके, ऑलराइट. सो नाउ एवरीवन, अब मॉडल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं, प्लस कुछ पॉइंट्स जिन पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. सो गाइस, कहाँ कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं आप? आज ही हमने पढ़ा यूज टू पास्ट के लिए यूज होता है, इन द सेम वे कुड पास्ट के लिए यूज होता है. सो गाइस, अब आपको क्या याद रखना है? यूज टू और कुड आपको बहुत बार फिलअप्स में आ सकता है ये, या फिर आपको ये स्पॉटिंग द एरर में आ सकता है. एंड हाउ आर यू गोइंग टू रिमेंबर इट नाउ कि ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, डिफरेंस क्या है, राइट? दिस इज द क्वेश्चन. सो द थिंग इज गाइस, यूज टू आपका यूज हो जाता है पास्ट हैबिचुअल फैक्ट के लिए, एंड कुड आपका यूज हो जाता है एबिलिटी के लिए, पास्ट एबिलिटी के लिए. सो गाइस, ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि कोई पास्ट की हैबिट की बात हो रही है तो आपका यूज टू आ जाएगा, अगर एबिलिटी की बात हो रही है तो आपका कुड आ जाएगा. सिंपल वे में आपको बता दूंगी एक बार. आई ब्लैंक blank wake up late last year, right? मैं लास्ट ईयर लेट उठा करता था. सो लेट उठना ये कोई एबिलिटी नहीं है, ये एक हैबिट है, राइट? सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? यूज टू. आई यूज टू वेक अप लेट लास्ट ईयर, राइट? इन द सेम वे जब हम एबिलिटी की बात करते हैं गाइस, सो ही ब्लैंक रन फास्ट before getting injured. So यहाँ पे किस तरह से यूज हो गया? He blank run fast before getting injured. So guys, run fast, तेज दौड़ना एक एबिलिटी है, टैलेंट है, राइट? सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? could. He could run fast before getting injured. So guys, यही आपको दिमाग में रखना है. जब हम टैलेंट की बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, तब आपका could यूज हो जाता है, और जब हम पास्ट हैबिट की बात करते हैं तब आपका यूज टू यूज हो जाता है. अब एक और कंफ्यूजन जो आपको एरर स्पॉटिंग में पूछ सकते हैं या फिलअप्स में पूछ सकते हैं गाइस. सो द थिंग इज, मैंने आपको बताया पहले भी, हमेशा मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो जाता है आपका. अनदर थिंग गाइस, अगर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, विच मीन्स अगर आप पास्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, इन दैट केस मॉडल प्लस बी यूज हो जाता है, या फिर हैव यूज हो जाता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट गाइस? ये रूल भी आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, शी कुड हैव इन्फॉर्म मी अर्लियर. सो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखें, कुड है, हैव है, विच मीन्स यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. शी कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर. सो गाइस, इस तरह से आपका मॉडल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है. यही रूल्स आपको याद रखने हैं. अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ब्स एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके वर्ब्स पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे डिपेंड करते हैं. टेंसेस को थोड़ा सा हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं. सो गाइस,
ये आई होप मॉडल्स आर कम्प्लीटली क्लियर टू यू। अगर क्लियर हैं प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर योर व्यूज़ विद अस, राइट। अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, राइट, तो भी आप शेयर कर सकते हैं गाइज, बट द थिंग इज यू मस्ट शेयर दैट विद अस, राइट। आप जब तक रिव्यू शेयर नहीं करेंगे, फीडबैक शेयर नहीं करेंगे, वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कहाँ अभी भी लैक कर रहे हैं, कैसे और बेटर कर सकते हैं। आपकी जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ डू शेयर विद अस, राइट। आई होप नाउ मॉडल्स आर क्लियर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ गाइज। सो एज आई सेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, राइट। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड कीप स्टे ट्यून टू माइंडजिला सो दैट आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो दैट उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सो गाइज स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग माइंडजिला, वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक यू।